हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार संडे व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे, तो मैंने नेक्स्ट पिछला जो संडे व्लॉग था उसमें कहा था कि मैं ज़रूर आपके रखूँगी। देखिए, जिनका आंसर पॉसिबल होता है कि मैं कमेंट बॉक्स में लिखती हूँ, होता है तो मैं लिख देती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो कुछ क्वेश्चन सबसे पहले मैं वो लूँगी। और आज मैं अपने प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो आप उसे ज़रूर अपने प्लांट्स को दें। तो सारा कुछ इस वीडियो में। आज बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, बहुत सारी विंटर के लिए मैंने शॉपिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, होता ही है कि जब हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, या जो घर थोड़ा सा रहता है कि बहुत प्रेशर रहता है काम का भी, फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके आप लोग भी अपनी जो है तैयारियां शुरू कर दें। क्योंकि फिर फ्लावरिंग विंटर की लगानी है तो पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी मौसम ना बड़ा ख़राब है, थोड़ा सा देखिए आप लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है। इस समय इतनी गर्मी हो रही है, एकदम से इतनी बारिश हो जाती है कि कुछ समझ में। अभी मैंने प्लांट्स को चेक करी तो बिल्कुल सूख गए, पानी नहीं है, जबकि कल शाम को ही बारिश हुई है। बहुत अजीब मौसम है। तो आप लोगों के यहाँ क्या मौसम चल रहा है और क्या क्या अपने प्लांट्स के साथ कर रहे हैं, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मुझसे एक ना क्वेश्चन पूछा था कि ज़मीन में लगाने के बाद जो कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ऐसा कस्टर्ड एप्पल के साथ नहीं, बहुत सारे प्लांट के साथ, यानी कि आप सभी के साथ समझिए कि अगर आपने प्लांट को ज़मीन में लगाया और उसके बाद अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। देखिए, कुछ प्लांट्स अगर मतलब मान के चलिए आपने अभी लगाया और 1 से 1.5 महीने का हो गया, तो कुछ प्लांट थोड़ा सा लेट ग्रोथ करते हैं और कुछ की जो ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। हालांकि जो ये बारिशों के सीज़न में लगाया जाता है तो उनमें प्लांट्स में जो है ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो आपको अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा देखिए, जब लगाते समय थोड़ी सी, मैंने 2 से 3 वीडियो शेयर किया। अगर जिनको गार्डनिंग का शौक़ है ना, यानी कि सीखना चाहते हैं, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मैंने 3 से 4 वीडियो इसलिए स्पेशल डाले थे कि ताकि सारी फर्टिलाइज़र की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपका पौधा फ्रूटिंग पर नहीं आ रहा है, यानी कि आपके फ्रूट्स नहीं लगते हैं, तो आप उस प्रोसेस को करके देखिए। फ्लावर्स अगर ड्रॉप हो रही है तो भी मैंने कुछ बताया कि कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लगाने के बाद देखिए, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको देखना है कि आपका पानी वहाँ पर रुकता तो नहीं है। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि गमले में ही पानी रुके, हमें ज़मीन पर भी उसी जगह पौधे को लगाना चाहिए जहाँ पर पानी नहीं रुके। और अगर देखिए ग्रोथ नहीं कर रहा है तो अब आपको क्या काम करना है, मैंने उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ना चारों तरफ एक गड्ढा बनाना है, जैसे कि ना एक हाथ इतनी, जैसे कि हमने कोई पौधा लगाया और उसकी इतनी डिस्टेंस लीजिए, उसका स्टेम जो होता है, तना होता है, उस पर 1 हाथ की दूरी लीजिए, उसके चारों तरफ आपको गड्ढा बनाना है। देखिए, मेरे पास ज़मीन तो है नहीं, मैं गमले में भी इसी तरीके से बताती हूँ। उसके चारों तरफ आपको गड्ढा बनाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र आप दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सीवीड दीजिए। हो सकता है मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उसमें आप थोड़ा सा गोबर की खाद, नीम खली और ये सारी चीज़ें आप उसको दीजिए। फिर उसको सारी मिट्टी को, हो सकता है वो मिट्टी अच्छी नहीं तो आप मिट्टी को चेंज कर दीजिए। उसके बाद उसको देखिए, फिर आपके पौधे की ग्रोथ 100% होगी। और थोड़ी मात्रा में उसमें ना एप्सम सॉल्ट आप उसको दे सकते हैं, और प्लांट्स पर थोड़ा सा सीवीड का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो आई होप आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सेम ना ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे पास यही है था कि मैंगो प्लांट हमने लगाया और ग्रोथ नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने अभी इस बार 5 से 6 से पौधे लगाए, सब में ग्रोथ हो गई है। अगर पौधे में ग्रोथ नहीं होते, इट्स मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। अगर हो सकता है मे बी अगर आपने लगाया 1 से 1.5 महीने में उसमें ग्रोथ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप थोड़ा सा अपनी मिट्टी जो है ना, उसके चारों तरफ ना थोड़ा सा फंगीसाइड डालें। कहीं बारिश जो इस तरीके से ज़्यादा हो रही है ना, तो ज़्यादा बारिशों की वजह से भी क्या होता है, वहाँ पर पानी रुक जाता है गमलों में। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब भी आप गमलों में गार्डनिंग कर रहे हैं, ज़मीन में थोड़ा सा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा कि पानी नीचे भी जा सकता है, बट गमले में अगर पानी रुक गया ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हालांकि वैसे तो जिस जगह पर ज़मीन में भी आप पौधा लगा रहे हैं, पानी नहीं रुकना चाहिए। अच्छे से पौधे को फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर पत्तियां नहीं आ रही है, मान के चलो कि उसमें पत्तियां नहीं बन रही है, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट्स अगर आपका पुराना है, तो हल्की उसकी प्रूनिंग करके उस पर थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दीजिए। मे भी हो सकता है साइड से उसमें जो है ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाए, और आप एक बार अच्छे से उसे नाइट्रोजन से रिच फर्टिलाइज़र दीजिए।
और ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये कहूँगी आप DAP के 8 से 10 दाने भी डाल सकते हैं। देखिए हम पूरी तरह से वैसे ऑर्गेनिक ही करते हैं, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप DAP के कुछ दाने, ज़्यादा नहीं, गमला है आपका 16 इंची का तो 10 से 15 दाने आप DAP के डाल सकते हैं ताकि रूट स्टेम मजबूत हो जाए। हालांकि वैसे तो जिस ऑर्गेनिक मेथड को मैं बताती हूँ उससे ही आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप DAP के कुछ दाने डाल सकते हैं जिससे उसकी रूट बाउंड थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और जब रूट्स जो मजबूत होंगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मेन देखिए वही है कि अगर ग्रोथ करने के लिए नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके के प्रोसेस को अपना सकते हैं। आपका प्लांट बहुत अच्छा है तो आप प्रूनिंग का एक तरीका होता है, मैं ना प्रूनिंग पर जल्द सोच रही हूँ कि एक बार वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि प्रूनिंग करने से भी ना प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बट प्रूनिंग करते समय बहुत सारी जो है सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं। सारे मेन वही क्वेश्चन आए थे कि आम के पौधे में कौन सी दवाई डालें, आप कौन सी दवाई डालते हो। मैं कोई दवाई ऐसे कुछ नहीं डालती हूँ, 2 स्प्रे करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्प्रे मैं करती हूँ आम के पौधे में, जनवरी में कर देती हूँ, 15 से 20 जनवरी के बीच में मैं एक स्प्रे करती हूँ नीम ऑयल का, और दूसरे स्प्रे मैं करती हूँ उस पर फिर फंगीसाइड का। और दोनों स्प्रे के बीच में मैं 5 से 6 दिन का आप गैप रख लीजिए। और अगर आपको जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस बताया कि फिर आप 25 जनवरी के आसपास जो है, क्योंकि आम में क्या होता है डिपेंड करता है प्लांट्स पर, फ्लावरिंग फरवरी में या जनवरी में ही शुरू हो जाती है। आप इस चीज़ को भी देखिए कि मैंने 15 जनवरी बोला है तो ऐसा नहीं, अगर आप ऐसे जगह पर रहते ठंड कम पड़ती है तो और जल्दी आपके यहाँ फ्लावरिंग, यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने जो बोला ना कि मैं इस प्रोसेस को मेरे यहाँ पर 15 जनवरी के आसपास करती हूँ, लेकिन आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जल्दी फ्लावरिंग आती है तो आप इस प्रोसेस को और जल्दी, यानी कि फ्लावरिंग आने से पहले आपको 2 स्प्रे करने, एक नीम ऑयल का करना है और एक फंगीसाइड का। दोनों स्प्रे में आप 5 से 6 दिन का अंतर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने प्लांट्स को जिस तरीके से मैंने बताया कि गुड़ाई करिए, अच्छे से उसमें गोबर की खाद दीजिए, फ्लावरिंग के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट दीजिए, सीवीड का फर्टिलाइज़र दीजिए। ये सारा मैंने वीडियो शेयर किया कि नहीं फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही तो 100% होगी। और थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें क्या होता है कि उसकी जो पुरानी रूट ख़राब होगी उनको निकाल के आप मिट्टी को चेंज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं सारे टॉपिक्स जनरली क्वेश्चंस वही थे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सारा कुछ आपको करना है। तो आई होप बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश की है कि जनरली सभी यही क्वेश्चंस आए थे तो मैंने सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ही लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आज अपने जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, ये CBD है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लिक्विड में भी आता है, सॉलिड में भी आता है, तो मैं दोनों ही रखती हूँ जब मुझे थोड़ा सा स्प्रे करना होता है। हालांकि जो आप सॉलिड लेते हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, उसकी रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो वो आता है वो 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है। और इसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 ml या 2.5 ml बस आप इसको लीजिए और अपनी एक स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी जितनी भी प्लांट है। मैं आज थोड़ा सा शावर करने वाली हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी इस समय थोड़ी सी सूखी हुई भी है, तो एक ऊपर से मैं प्लांट्स को शावर भी करूँगी। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे क्या होते हैं, देखिए मैं एक आपको, जैसे कि मेरे ये लीफ लगी हुई है, हम जो डायरेक्ट अगर देखिए क्या होता है कि हम फर्टिलाइज़र देते हैं लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, उसका थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप फॉलिएज स्प्रे करते हैं एक, तो ये जो लीफ के नीचे स्टोमेटा होते हैं उनमें जल्दी से चला जाता है, तो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए आप कभी कभी बीच में आप चेंजेस कर, हमेशा फर्टिलाइज़र को चेंज करते रहिए। एक जो है इसका स्प्रे कर दीजिए, सीवीड का कर दिया, 15 दिन में आपने एक फॉलिएज स्प्रे किया, और फिर कभी एप्सम सॉल्ट का फॉलिएज स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद आप वेस्ट डिकम्पोजर उसका फॉलिएज स्प्रे कर, फिर आप देखिए आपके पौधे कितने, मैं सब यही करती हूँ। और देखिए मैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैं, कई लोग कहते हैं कि ये डालो पौधे में, तो मैं ना फ्रूट प्लांट्स को कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देती हूँ अपने, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं उसमें कोई फंगस ना लग जाए। मिट्टी का वीडियो शेयर किया था अभी रिसेंटली, उसे आप ज़रूर देखें। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है ना, तो मे बी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो रूट बाउंड वाला मैंने वीडियो शेयर किया, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आई होप कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके ज़रिए सॉल्व हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। आई थिंक वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें जिस तरीके से मैंने रूट बाउंड हटाना बताया था, ऐसा नहीं है कि वो उसका एक कारण था उसको हटाने का, ताकि अगर जो आपके साथ परेशानी आ रही है कि आपकी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी पत्तियाँ डेवलप नहीं हो रही है, तो वो बहुत जल्दी, यानी कि आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। जो 1 महीने में मेरे सारे पौधों की आपने ग्रोथ देखी है ना, कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे पौधे ग्रोथ कर गए, तो आपके भी करेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ना, मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ अपने इस फर्टिलाइज़र को।
क्योंकि मेरे काफ़ी प्लांट्स हैं तो मैं बकेट भर के बना लेती हूँ। 2 बकेट मुझे लगता है जिन प्लांट्स को मुझे देना है इस तरीके से मैं बना लेती हूँ और अब इस कैन में भर के फटाफट से सारे को शावर कर देती हूँ। जैसे कि मिट्टी में भी मैं इसे यूज़ डालती हूँ। मिट्टी में तो देखिए मैं जैसे ग्रेनुल फॉर्म में डालती हूँ, इसका मैं थोड़ा सा फॉलिज स्प्रे करूँगी ताकि पानी भी ऊपर से फिर वो मेरे प्लांट्स को मिल जाएगा। तो आज पौधों को पानी भी इसी तरीके से दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है इनको पूरी तरह से फर्टिलाइज़र भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोसेस को अपनाइए। एक एक देखिए जिसके पास ज़्यादा पौधे होते हैं ना, तब इसी तरीके से करना चाहिए, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। टेरेस हमारा थोड़ा साफ़ सुथरा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, क्लीनिंग मैं कर देती हूँ। और देखिए आजकल हमें सब चीज़ें यहाँ पे उल्टी करके रखनी पड़ती है। मैंने पहले कमल के पौधे भी लगाए हुए थे बट अभी मैंने हटा दिए क्योंकि उनमें पानी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एमसीडी के हमारा बड़ा वो रहता है, इसलिए मैं वाटर वाले प्लांट्स अब नहीं लगाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सब्जियों के पौधों को भी दे सकते हैं और फ्लावर प्लांट्स को भी, जैसे चाहें आपकी मर्जी हो, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पौधों को देख कर ही दूंगी कि किस पौधे को मुझे देना है और किसको नहीं देना है। देखिए मैंने ही ख़रीदा है अपने लिए एक स्टैक वाला जो स्टैंड होता है। एक्चुअल में आपने देखा कि मैंने बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स लगाए तो काफ़ी सारे जो पॉट हटा दिए थे फ्लावर्स के लिए, जो मैं विंटर में फ्लावर्स लगाती थी, तो वो तो मेरे काफ़ी खाली हो गए, तो मुझे स्पेस कम पड़ रहा था। तो देखिए जिनके पास स्पेस कम है ना और जो बालकनी में जिनको पौधे लगाने हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस बार मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो मैं विंटर में, मुझे हमेशा लगाती हूँ कि विंटर के फ्लावर्स मैं लगा ही नहीं पाऊँगी, बट फिर मुझे ये एक ऑप्शन मिला स्टैक वाला। और ये देखिए हालांकि 3 कलर में मैंने लिया, इसका मुझे जो इसका क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये देखिए इसकी ना गहराई भी काफ़ी अच्छी, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर हम कोई भी पौधा लगाएंगे ना, अगर किस तरीके का फ्लावर्स भी लगाएंगे ना, बहुत अच्छे से लगेगा। गहराई भी अच्छी है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मुझे अच्छा, ये 3 में भी आता है, 5 में भी ले सकते हैं आप, जिस तरीके से आपको लेते जाएंगे वो आप बना सकते हैं इसको। बट मैं इससे बड़ा नहीं लूँगी क्योंकि जब फिर आंधी चलती है ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ इसमें मैं, जैसे आप चाहें तो देखिए जैसे ऊपर वाली बास्केट में इसमें पालक भी लगा सकते हैं। तो मैं देखूंगी कि मुझे किस तरीके, मैंने अभी सोचा बहुत कुछ है कि मुझे क्या करना है, किस किस के पास है ना, मुझे ज़रूर ये पॉट बताइए। अगर किसी के पास स्पेस की कमी है ना, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने ये भी परचेज़ किया था फर्टिलाइज़र, जब भी लेने गई थी शॉप पे, मैंने काफ़ी सोचा था, ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। और इसको मैं अभी तो नहीं लगाऊंगी, इसमें कोकोपीट वगैरह तैयार करके, विंटर आएगी तब इसमें लगाना है इसको मुझे। तो लेकिन शॉपिंग देखिए पहले से ही करनी पड़ती है, तो विंटर की तैयारी जो है आप अभी से शुरू कर दीजिए। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, मुझे लगाइए। लेकिन हाँ, क्वालिटी थोड़ी अच्छी लेना ताकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम चले। इसके नीचे एक जो ट्रे आती, मुझे ट्रे नहीं मिल पाई थी इसकी। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा मिंट, तो अपने टेरेस गार्डन पे देखिए मैंने बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स तो लगाए हैं, बट मैं इस तरीके से हमेशा वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हूँ। मिंट, मुझे ये जो पुदीना है मुझे ख़रीदे हुए 6 से 7 साल हो गए और एक बार ही मैंने लगाया। इसे हर बार साल लगाने की ज़रूरत है, एक बार आप लगा दीजिए। विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में आता है, बट उसकी कुछ कटिंग्स को मैं फिर नेक्स्ट ईयर अलग अलग जगह पर लगा देती हूँ। और हमेशा देखिए हेल्दी, क्योंकि उसको थोड़ा सा सेपरेट करना ज़रूरी है। तो ये देखिए पुदीना, पूरी बास्केट भरकर आप वीकली पुदीना निकाल सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा, सिर्फ 2 क्यारियों में जो आप मेरे टेरेस गार्डन पे देखते छोटी छोटी, उसमें ही लगाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बैंगन हार्वेस्ट किए ना, अमेजिंग। ये देखिए, अब इतने बैंगन तो हम नहीं खा सकते हैं, तो इन्हें बांटने पड़ेंगे। और ये ग्रीन चिली देखिए कितनी फ्रेश होती है, वो आप जानते हैं। और साथ में एक कचरी की भी हार्वेस्टिंग। तो ये बहुत सारी हार्वेस्टिंग जो है आज मैंने की है। तो इस तरीके से आप ज़रूर अपने टेरेस गार्डन पर है जो कुछ सब्जियों को आप लगाएंगे तो आपको देखिए क्या होता है, एक तो प्योर ऑर्गेनिक होती है, जो खुद से वेजिटेबल्स उगाते हैं ना। देखिए हम पहले, मुझे लगता था कि ज़मीन होगी तभी इस काम को आप कर सकते हैं, बट नहीं, गमले में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको, जैसे कि मैंने ये पुरानी वाटर जो टैंक होते हैं ना, उसमें अगर सब्जियाँ लगाएंगे, देखिए गमले में लगाते हैं ना थोड़ा सा, या तो बड़े ग्रो बैग आप लगाए, नहीं कि 16 इंच 18 इंच ग्रो बैग लगाएंगे, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से ये वेस्ट टंकियाँ तो बहुत आसानी से मिल जाती है और आप भी इस तरीके से बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। आप ज़रूर लगाइए। अब जैसे टमाटर का सीज़न आ रहा है, सेम फली है, मैं कभी नहीं ख़रीदती हूँ, मेरे यहाँ पर ये हमेशा आसानी से लग जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की सब्जियाँ ख़रीदते हैं, अपने टेरेस गार्डन से निकलती है। और देखिए फ्रेंड्स, संडे व्लॉग में आज यही, और भी बहुत सारे काम है इस समय। जितनी भी जो गार्डनिंग कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि जब प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं और हमेशा ध्यान वही रहता है कि ग्रोथ शुरू हुई या नहीं हुई। तो आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। गार्डनिंग कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उन्हें मत छोड़िए। हम कई बार क्या होता है, बड़े बड़े काम ज़्यादा कर देते हैं, छोटी बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उनको सिर्फ पकड़ के रखिए और गार्डनिंग कीजिए, अच्छे से आपके पौधे लगेंगे। और
गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मौसम कैसा हो रहा है इस बार। और प्लांट्स का भी फिर सच सच कहूँ तो समझ नहीं आता कि वो भी, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो ये इस वीडियो में, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको किसी पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखिए। मैं, हाँ, ऑरेंज के ऊपर मुझे किसी ने पूछा था, मेरे पास 2 ऑरेंज की वैरायटी है, नागपुरी है और एक मेरे पास दार्जिलिंग है। तो दोनों में, दार्जिलिंग में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। मैंने अभी देखा, जब आप लोग बोलते हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि इतने सारे पौधे होते हैं, बहुत सारा काम होता है मेरे पास। तो चलिए, मैं आपके लिए इस वीडियो को ज़रूर लेकर आऊँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।